तो सुना है जब लाला जी आए थे कलकत्ते से, तो उनको एक ये भी मिल गई थी सड़क पे खड़ी खड़ी। बोले तू हमें ना जान रहो है? बोला है यहाँ कितनी रानी है, राधा रानी है, यमुना रानी है, रज रानी है, और बोला हम मेहतरानी, हमें ना पहचान रहो है, तू दारी हमें पहचान। तो यहाँ तो वो भी रहती हैं ऐसे ब्रज में, वह भावना। अभी 7 दिन हमारे पास बचा हुआ है, 2-2.5 घंटा तो आप लोगों ने हमारा खा लिया, गड़प कर गए, घोटाला कर दिया आप लोगों ने पहले ही दिन में। हमें बुलाए कि 3 से 7 तक आप सेवा करिए, सोई हम पहुंच गए। सोई महाराज 5 बजे कह रहे हैं कि आइए थोड़ा बहुत सेवा आप भी कर लीजिए। अब बोले बाबा है कछु बोले को 2-4 श्लोक जाएगो। यम प्रप्रजंतम अनुपेत पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। बोलेगा 2-4 श्लोक जाएगा बेचारा। इसके इसे बहुत लोग आए बोले चले गए। हम लोग भी बलदेव वाले हैं, रामगढ़ वाले हैं, अलग चक्की की रोटी खा के बैठे हैं हम लोग। बड़े बड़े बाबा आए और हमने भेज दिया। भैया ये 7 दिन इतना बढ़िया अवसर है, मैं तो हृदय से आया हूं, हृदय दिल जो कुछ भी कहो उससे आया हूं। अचानक हमारे पांडे जी ऋषिवर वो आए, अपनी बिटिया को लेके आए थे कोटा से। कोई वार्ता नहीं थी, उन दिनों में मिलता भी नहीं था। हमारा स्वास्थ्य बहुत ही ये शारीरिक स्वास्थ्य अब जाऊं कि तब जाऊं था। तो मुलाकात हो गई और मिलने के बाद उन्होंने कहा, हमने कहा आप क्यों आए हैं, हम समझ रहे हैं। बोला आप जान रहे हैं? बोला हाँ। बोला दाऊ जी की ऐसी इच्छा। फिर दूसरे दिन हमारे सारे यहाँ दाऊ जी के सेवक जो भी, मैं सबको पहचानता भी हूँ, नमन भी करता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ सबको। और जो भी लोग यहाँ की सेवा करते हैं वो आकर के, हमने कहा इससे बढ़िया क्या होगा, हम आते हैं। पर यही है, न अंडर टेबल है न अपर टेबल है, न ऊपर सी बात होगी न नीचे से बात होगी। हाँ महाराज जी कुछ नहीं लेते, हाँ गौशाला में दे दो। तो गौशाला भी तो महाराज जी का है। महाराज जी कुछ नहीं लेते, हाँ भाई पांडे जी रिसीवर देख लेना ध्यान से, बाद में हमको बदनाम मत कर देना, ध्यान रख लेना। माई का लाल हूं मैं, अपनी माँ का, अपने पिता का और अपने गुरु का लाल हूं। और वास्तव में मेरे गुरु ने मुझे इतना पढ़ाया और पढ़ाने के बाद इतना समृद्ध बनाया और कहा भगवान श्री राधा कृष्ण और बलदाऊ जी की कृपा से तेरी सांसें चल रही है। अरे कभी पोथी से पैसे लेकर खाने के लिए सोचना भी मत, जाकर के संस्कृति बांटो, आनंद बांटो, भगवान के बीच में लोग प्रेम बांटो। अब कोई कुछ ले लेवे तो हमें बदनाम मत करियो, पहले हम बता जाए, मैं खुलेआम बोल रहे हैं। हाँ लेन देन मना नहीं है, होना ही चाहिए। अब बलदाऊ जी से तो हमारी याद भी जुड़ी हुई, हम आज बताएं कि बाद में बताएं कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम आज के 10 साल पहले एक बार बलदाऊ जी आए थे, हम 2 ही बार आए, 3 बार यहाँ। अब बताएं हम आए थे, गाड़ी ओड़ी सब आए थे, आकर के दर्शन किया हमने। तो आप सब सेवक पुजारी लोग यहाँ थे और हम भी, अब 10 साल पहले की बात है, हम भी थोड़े ऐसे थे महाराज, एकदम भारत देश में बस भारत की चर्चा करते और तुंग पे ऐसे रहते थे। तो आके हम जाने लगे तो कहा हाँ भैया, अरे महंत जी, अरे बाबा कछु छानवे घोटवे को कर। तो अब तो हम सच में हम उतनी ब्रजभाषा भी नहीं समझते थे, तो हम तो पूरी बात भी नहीं समझे अच्छे से। हम कहा हाँ महाराज जी, हाँ हाँ ठीक है करते करते तो हम चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। जाते बोला एक्सीडेंट से मरेगो जाएगो बिना दिए तो समझ लियो। फिर और हम कहे ये तो बड़ी खतरनाक जगह है भाई, हम तो बलराम जी के पास बल मांगने आए थे, ये तो लग रहा बचा खुचा बल भी जाएगा। पर मैं क्या बताऊं, ब्रजवासी और हमारे पुरोहित और ब्रज के लोग भगवान के कितने प्रिय और भगवान की वाणी ही उनके भीतर में है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूं। जिस दिन से उन्होंने कहा महाराज यहाँ के लोग गालियों में भी आशीर्वाद भर भर के देते हैं, आज तक जीवन में कभी कहीं वो एक्सीडेंट नहीं हुआ। हम इतनी दूर दूर तक यात्रा करते हैं, ये आप ही का आशीर्वाद है। हमने उसी दिन से अपने आप को अमर मान लिया कि अब बलदाऊ जी के द्वार पर बलदाऊ जी के पुरोहित जी ने हमें इतना बढ़िया आशीर्वाद दिया है, अब जरा कोई एक्सीडेंट करा के हमको दिखावे तो महाराज ऐसी बात है। तो हमारा तो यहाँ से बड़े नाता, बड़ी पुराना नाता है। पिछली बार हम आ गए 5 मिनट के लिए, अब पता नहीं कैसे कैसे पहुँच गए, कौन ने लायो कौन ने बुलायो हमें भी कछु खबर नहीं। आए यहाँ बैठे 5-7 मिनट, वो विश्राम का दिन था और हमने भी कहा भैया बाबा जी आप भी कुछ बोलो। और 7 दिन से माता लोग सब सुन सुन के बड़ी परेशान थी, बोले कि और आगे आइए
7 दिन से तो इतना सुन रहे हैं, ये इन लोग जो आते हैं खाली बोलते ही रहते हैं, इनका कुछ काम नहीं है, सब बोलवे लगे। वो 5-10 मिनट बोला, हमको लगा बहुत बढ़िया। इस बार जब पांडे जी आए तो एक ने कहा कि ब्रजवासी लोग चाहते हैं कि आप उनको कुछ सुनाएं। तो पांडे जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसी भाषा में नहीं, वहाँ की माताओं ने कहा है कि जे बाबा यदि सुनावे तो कुछ बढ़िया लगे, अच्छा लगेगा, जरा ये बाबा को बुला ले, आप खेच ले आओ जाके। ब्रजवासी अपनी भाषा में बोले, हम कैसी बात है, बोले चलो हम ही चलते हैं, माताओं को प्रणाम करके आ जाते हैं। अब तो 7 दिन हम आप सब बैठेंगे। आज प्रथम दिवस है, आज महात्मा का दिवस था। अब महात्मा क्या है, महात्मा 2 मिनट में मैं कर दूंगा, बाकी महात्मा तो आप इतना सुन के बैठे हुए। महात्मा यही है, अपनी संस्कृति के प्रति जग जाइए। ये भागवत भी इसीलिए की जा रही है ना, कि आपका ज्ञान जग जाए, आपके भीतर में विराग आ जाए, आपके भीतर में भक्ति आ जाए। ज्ञान आते ही अभी जो केवल बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, जो केवल सेल्फिशनेस भीतर में आ गया है, हम दो हमारे दो पे उतर गए हैं, कुछ खबर नहीं आपको कि देश में क्या हो रहा है। विस्तारित होना है, बड़ा होना है, सिर्फ अपनी चिंता नहीं करनी, परिवेश पे भी चिंतन रखना है, परिवेश को भी देखना है। ब्रज में क्या चल रहा है, क्या ब्रज में यात्राएं निकल पा रही हैं नहीं, या ब्रज में आज भी यात्रा निकले तो हमले भी हो जाते हैं कहीं कहीं। बताओ, अपना ही ब्रज है, अपनी जगह है, अपना हिंदुस्तान है, अपना भारत है। अरे जब मन करे तब ढाक तबला और शंख लेकर के और दाऊ दयाल की जय करते हुए अपने हम प्रशासन निकाल सकते हैं। अब भारत में न निकालें तो कहाँ निकाले बताओ? एक कई तो जगह है, और कहीं निकाल पाओगे? कहीं जगह बची है तुम्हारे लिए? आप लोग भी गाने बजाने वाले ठीक से सुन लो, ये तुरंत बदल जाओगे कुछ दिन के बाद, ये करने लगोगे फिर कुछ दिन के बाद। नहीं तो ठीक ठाक से अगर गाना है तो आप भी चिंतन रखो, आप भी लोगों को जागृत करो, आप भी लोगों को जागृत करो। श्रीमद् भागवत, श्री राधा रानी का मद ही भागवत है। अब भागवत भ से भक्ति, ग से ज्ञान, ये तो यहाँ का बच्चा भी जानता है, हम क्या बताएं फिर बताओ? हम कुछ भी बोले सब बच्चे जानते हैं यहाँ पर। तो हमारे आपके बीच में उन विषयों पर चर्चा न हो जो ऑलरेडी आप जान चुके हो। यद्यपि जानते नहीं हो, जानने का अहंकार भर है। अगर जानते होते तो भारत की दुर्दशा नहीं होती, अगर जानते होते तो परिवार और परिजन में ऐसे लोग न निकल रहे होते, अगर जानते होते तो परिवार में कमल पुष्प खिला हुआ होता, आनंद होता, आह्लाद होता, सब मिलकर मौज में रहते। इतनी दवाइयाँ, इतनी तकलीफें, इतनी शिकायतें जिंदगी में नहीं रहती। इसलिए ये भी अहंकार कि मैं जानता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ये अहंकार कभी किसी को ज्ञानी होने नहीं देता है। पर मैं इतना जरूर मानता हूँ, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनिक न बिसारियो तो है नंद बाबा की यान। ये भगवान श्री कृष्ण ऐसे ब्रजवासियों के विषय में कह रहे हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते आपसे कभी ऊंची आवाज में बात करने की, क्योंकि जब सारी दुनिया में सिया राम में सब जग जानी हम देख रहे हैं, तो ब्रजवासियों के भीतर तो पता नहीं और कितना पावर भरा हुआ है महाराज। तो स्पेशल पावर है आप लोगों के भीतर, स्पेशल शक्ति आपके भीतर में। पर मेरी माताओं, बच्चों को लेके आओ कल से, जो स्कूल में तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं ना, जो ट्यूशन पढ़ते हैं, जिनको अंग्रेजी का बड़ा गड़बड़ हो गया होगा, उनको बिठाना, उनकी अंग्रेजी की टांग तोड़ दूंगा मैं यहीं पर। उनके केमिस्ट्री और जितने साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स जो पढ़ रहे हैं, उनको ले आना। उनको लगेगा कि केवल दाढ़ी बढ़ा के बाबा बनना इतना आसान नहीं है, बल्कि अपने जीवन, अपने राष्ट्र का चिंतन, जिस राष्ट्र में, जिस देश में रहते हैं, उस देश का उन्नयन, उस देश की सुरक्षा, वहाँ की धर्म की रक्षा। धर्म की रक्षा लंपट लोग नहीं कर सकते, धर्म की रक्षा धार्मिक व्यक्ति ही कर सकता है। धर्मो रक्षति रक्षित, ये आप भी जानते हो। जब हम अपने भीतर में धर्म की रक्षा करेंगे, तब हमारे द्वारा धर्म की रक्षा होगी। यह बात पक्की है जीवन में कि केवल झंडे और डंडे से किसी धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। तुमसे ज्यादा झंडे और डंडे लेके किसी दिन कोई और आ गए तो तुम्हारे झंडे डंडे नीचे हो जाएंगे। भारत की गरिमा और भारत की सनातन संस्कृति इसलिए बची हुई थी कि 95,000 वो किताबें, वो ग्रंथ जो जला दिए गए नालंदा में, तक्षशिला में, वो हमारा प्राण था। भारत के लिटरेचर हमारे प्राण थे। भारत की प्राचीन विद्या हमारे पास इतनी थी कि सारी दुनिया यहाँ झुकने आती थी। पर अब वो हमारी विद्या चुरा के ले गए और अपने कूड़े कचड़े विद्या हमारे पास डाल गए। हम पढ़ रहे हैं A for apple, B for bat,
जी फॉर जेंटलमैन। और जेंटलमैन भी कैसा, टोपी लगाया, एक कोट पहना, टाई लगाया। अरे टाई का निर्माण भी क्यों हुआ था जानते हो? ये भी एक सत्य बात ही है। उन कंट्रियों में, साइबेरियन कंट्रियों में, जहां बहुत ज़्यादा सर्दी हुआ करती थी, इतने रुमाल लोगों के पास व्यवस्था नहीं हो पाया करती थी, तो गले में टाई बांधे थे नाक पोंछने के लिए, और उसको तुमने जेंटलमैन बना दिया। वो जेंटलमैन हो गए, नाक पोंछने वाली चीज से जेंटलमैन बन गए। आज तो कितनी माताओं का सपना टूट जाएगा है, हमारा लड़का क्या टाई लगा के लगता था, बाबा ने तो धो दिया। अरे मैया, हमारी ये शिखा, हमारे तिलक, हमारी धोती और हमारे सनातन संस्कृति की वाणी और पोशाक, सारी दुनिया इसकी दीवानी है। हम फटे जींस वाले लोग नहीं हैं। यहाँ भारतवर्ष में ज्ञान के लिए लोग आते हैं।